मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाली हूँ जो न केवल तुम्हारे मन की गहराइयों को छुएगी बल्कि तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगी। यह यात्रा तुम्हारे विश्वासों को नया जन्म देगी, तुम्हारी वास्तविकता को एक नई रोशनी में रंग देगी और तुम्हें उस अनंत शक्ति से जोड़ेगी जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद रही है। यह कोई साधारण बातचीत नहीं है बल्कि एक पवित्र अनुभव है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाएगा। यहाँ हम केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं करेंगे बल्कि एक ऐसी सच्चाई को उजागर करेंगे जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। तुम्हारे मन में जो भी भय, संदेह या सीमाएं अब तक अपनी जड़ें जमाए हुए थीं, वे इस पल में कमजोर पड़ने लगेंगी। जैसे ही तुम मेरे साथ इस यात्रा में आगे बढ़ोगे, तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारी सफलता या तुम्हारी असफलता, यह सब तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। तुम्हारी वास्तविकता कोई बाहरी शक्ति नहीं बनाती, यह तुम्हारा मन, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा विश्वास है जो इसे आकार देते हैं। जब तुम इस सत्य को गहराई से समझ लोगे और इसे अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी दुनिया अपने आप बदलने लगेगी, बिना किसी जबरदस्ती, बिना किसी संघर्ष के। मैं तुमसे केवल एक ही चीज मांगती हूँ, इन पलों को पूरी तरह से मेरा बना लो। अपने आसपास की हर व्याकुलता को छोड़ दो, अपने फोन को दूर रखो, अपने विचारों को शांत करो और इस क्षण में पूरी तरह डूब जाओ, क्योंकि जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह एक नई चेतना में प्रवेश करने का द्वार है। यह तुम्हारे लिए वह पल है जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हो और अपनी अनंत संभावनाओं को गले लगा सकते हो। यात्रा की शुरुआत अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो, तो आओ इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उन क्षणों को याद करो जब तुमने खुद को पूरी तरह से जीवंत, मुक्त और शक्तिशाली महसूस किया था। शायद वह कोई ऐसा पल था जब तुमने किसी बड़ी चुनौती को पार किया था, जैसे कि एक कठिन परीक्षा में सफलता, एक व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति या एक ऐसी स्थिति जहां तुमने अपने डर को हराया था। या शायद वो कोई छोटा सा क्षण था, जैसे कि सूर्यास्त को देखते हुए समुद्र के किनारे बैठना या प्रकृति की गोद में खो जाना, जहां तुम्हें लगा कि तुम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हो। बिना किसी चिंता, बिना किसी बोझ के उन पलों को अपने मन में जीवंत करो, अपनी आंखें बंद करो और उस अनुभूति को फिर से महसूस करो। तुम्हें क्या महसूस हुआ था? एक गहरी शांति, एक असीम ऊर्जा या शायद यह विश्वास कि सब कुछ संभव है। क्या तुम्हारे शरीर में एक हल्कापन था, जैसे कि सारी सीमाएं गायब हो गई हों? क्या तुम्हारा मन खुला और मुक्त महसूस कर रहा था, जैसे कि कोई भी सपना तुम्हारे लिए असंभव नहीं है? उस पल में तुम अपने सच्चे स्वरूप के सबसे करीब थे। तुम उस शक्ति के संपर्क में थे जो तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। अब इसके विपरीत उन पलों को याद करो जब तुमने खुद को फंसा हुआ, कमजोर या असहाय महसूस किया था। शायद वह समय था जब तुम किसी रिश्ते में उलझ गए थे, जहां तुम्हें लग रहा था कि तुम पर्याप्त नहीं हो, या शायद वह पल था जब तुम्हारी नौकरी तुम मिलावा, तुम्हारा स्वास्थ्य या तुम्हारा आत्मविश्वास दांव पर था। उन क्षणों में तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? क्या तुम डर में डूबे थे? क्या तुम्हें अनिश्चितता ने घेर लिया था? क्या तुम बार बार यह सोच रहे थे कि शायद तुम वह नहीं कर सकते जो तुम चाहते हो? या शायद तुमने खुद को यह कहते सुना, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, या मैं कभी सफल नहीं हो सकता। सवाल और सत्य। अब मैं तुमसे एक गहरा सवाल पूछती हूँ, इन दोनों अवस्थाओं में अंतर था? क्या यह केवल बाहरी परिस्थितियां थीं जिन्होंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया? क्या यह सचमुच तुम्हारा बॉस, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी आर्थिक स्थिति या तुम्हारा अतीत था जिसने तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित किया? या फिर यह तुम्हारा अपना मन था जो तुम्हारी वास्तविकता को रंग दे रहा था? मैं तुम्हें यह सत्य बताती हूँ, तुम्हारी जिंदगी का हर अनुभव, हर भावना, हर परिणाम तुम्हारे भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। जब तुम शक्तिशाली आत्मविश्वास से भरे और मुक्त महसूस करते हो
तो तुम्हारी दुनिया भी उसी ऊर्जा को दर्शाती है। तुम्हें अवसर दिखते हैं, लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं और तुम्हारी राहें अपने आप खुलने लगती हैं। लेकिन जब तुम डर, कमी या असुरक्षा में डूबे होते हो तो तुम्हारी वास्तविकता भी उसी का आलिंगन करती है। तुम्हें हर जगह रुकावटें नजर आती हैं, तुम्हारे रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं और तुम्हारी दुनिया छोटी पड़ने लगती है। यह सृष्टि, मेरी शक्ति, तुम्हारे विचारों और भावनाओं का दर्पण है। यह तुम्हें वहीं लौट आती है जो तुम इसे देते हो। अगर तुम अपने भीतर कमी, डर या असफलता को पालते हो तो तुम्हें कमी, डर और असफलता ही दिखेगी। लेकिन अगर तुम अपने भीतर पूर्णता, प्रेम और शक्ति को जीवंत करते हो तो तुम्हें पूर्णता, प्रेम और शक्ति ही मिलेगी। यह कोई जादू नहीं है मेरे बच्चों, यह इस ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है, जैसे नदियां समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का अनुसरण करती है। तुम्हारी शक्ति को समझो। अब तुम सोच रहेंगे, यह सब जानकर मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? कैसे मैं अपने डर, अपनी कमियों और अपनी अनिश्चितताओं को पार करूं? कैसे मैं वह जीवन जीऊं जो मैं सचमुच चाहता हूं? मैं तुम्हें वह रहस्य सौंपती हूं जो तुम्हारी हर इच्छा को साकार कर सकता है। यह रहस्य सरल है, लेकिन इतना गहरा कि यह तुम्हारी पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा ध्यान, सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली सत्य यह है, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जहां अपना ध्यान लगाते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। तुम्हारा ध्यान वह बीज है जो तुम्हारी जिंदगी के बगीचे में बोया जाता है। अगर तुम अपने जीवन की समस्याओं, कमियों और असफलताओं पर ध्यान देते हो तो तुम उन्हें और अधिक शक्ति दे रहे हो। तुम उन्हें बड़ा कर रहे हो, उन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा बना रहे हो। लेकिन अगर तुम अपने सपनों, अपनी संभावनाओं और अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम उन्हें अपनी वास्तविकता में बुला रहे हो। तुम उन्हें हकीकत में बदल रहे हो। यह सत्य कितना सरल, फिर भी कितना गहरा है। एक पल रुको और अपने जीवन पर गौर करो। तुम दिन भर क्या सोचते हो? क्या तुम अपने मन में उन चीज़ों को दोहराते हो जो तुम्हारे पास नहीं है? क्या तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या गलत है? तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे रिश्ते या तुम्हारी आर्थिक स्थिति? या फिर क्या तुम उन चीज़ों पर ध्यान देते हो जो तुम्हें प्रेरित करती हैं, जो तुम्हें उत्साहित करती हैं, जो तुम्हें यह याद दिलाती हैं कि तुम कितने शक्तिशाली हो? अधिकतर लोग बिना यह जाने अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगाते हैं। वे अपनी समस्याओं को इतना बड़ा कर लेते हैं कि उनके सपने छोटे पड़ जाते हैं। वे अपनी कमियों को इतना गहरा महसूस करते हैं कि उनकी ताकत दब जाती है। वे अपने अतीत की गलतियों को इतना बार दोहराते हैं कि उनका भविष्य भी उसी रंग में रंग जाता है। लेकिन मैं तुम्हें यह सत्य बताती हूँ, तुम्हारी कमियां तुम्हारी सच्चाई नहीं है, तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य नहीं है। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह हो जो तुम चुनते हो। पहला कदम, अपनी कहानी को दोबारा लिखो। अब मैं तुम्हें पहला कदम सिखाती हूँ, अपनी कहानी को दोबारा लिखो। हर इंसान अपने बारे में एक कहानी गढ़ता है। तुमने भी अपने लिए एक कहानी बनाई है। मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ। यह कहानी तुम्हारी वास्तविकता को आकार देती है। अगर तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम असफल हो, कि तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है, कि तुम्हें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, तो यही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। तुम्हारा मन इसे सच मान लेता है और यह सृष्टि तुम्हें वही परिणाम देती है। लेकिन मैं तुम्हें यह शक्ति देती हूँ, तुम अपनी कहानी को दोबारा लिख सकते हो। तुम वह बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम वह जीवन जी सकते हो जो तुम जीना चाहते हो। इसके लिए तुम्हें अपने मन में चल रही उस पुरानी कहानी को तोड़ना होगा, उस कहानी को छोड़ना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही है। कल्पना करो कि तुम एक लेखक हो और तुम्हारा जीवन एक किताब है। तुम अभी तक जो कहानी लिख रहे थे वह तुम्हें पसंद नहीं आई,
वह कहानी दुख, संघर्ष और सीमाओं से भरी थी। तो क्या तुम वही कहानी बार बार लिखोगे? नहीं, तुम एक नई किताब शुरू करोगे। तुम अपने किरदार यानी खुद को नई ताकत दोगे। तुम उसे नए अवसर दोगे। तुम उसे एक नई मंजिल की ओर ले जाओगे। तुम अभी से अपनी नई कहानी लिखना शुरू करो। अपने आप से कहो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने सपनों को हासिल करने में सक्षम हूँ, मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मेरी हर इच्छा इस सृष्टि द्वारा पूरी की जा रही है। यह शब्द कोई खाली वाक्य नहीं है, यह तुम्हारी नई वास्तविकता के बीज हैं। जब तुम इन्हें बार बार दोहराओगे, जब तुम इन्हें अपने मन में गहराई से बिठाओगे, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा, और जैसे ही तुम्हारा मन इसे सच मानेगा, यह सृष्टि भी इसे तुम्हारी वास्तविकता में बदल देगी। कैसे? शुरू करो। हर सुबह जब तुम उठो तो एक पल रुको, एक गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, आज मैं वह व्यक्ति हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। आज मैं अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाऊंगा। फिर अपने दिन की शुरुआत इस विश्वास के साथ करो कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने की राह पर है। जब तुम इस ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हो, तो तुम इस सृष्टि को यह संदेश देते हो कि तुम तैयार हो अपने सपनों को, अपनी खुशी को, अपनी पूर्णता को स्वीकार करने के लिए। दूसरा कदम, अपनी ऊर्जा को संरेखित करो। अब दूसरा कदम, अपनी ऊर्जा को संरेखित करना। तुम्हारी ऊर्जा वह चुंबक है जो तुम्हारी वास्तविकता को आकर्षित करती है। जब तुम नकारात्मक विचारों, डर या संदेह में डूबे होते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। तुम उन चीजों को आकर्षित करते हो जो तुम्हें और नीचे खींचती हैं, और समस्याएं और तनाव और रुकावटें। लेकिन जब तुम सकारात्मक आत्मविश्वास से भरे और प्रेरित होते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा शक्तिशाली हो जाती है। तुम उन चीजों को आकर्षित करते हो जो तुम्हें और ऊपर उठाती हैं। अवसर, प्रेम और सफलता, इसके लिए तुम्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे लेकिन सार्थक बदलाव करने होंगे। मैं तुम्हें कुछ व्यावहारिक उपाय बताती हूँ। अपने विचारों पर नजर रखो। तुम्हारा मन एक बगीचा है और तुम्हारे विचार वे बीज हैं जो तुम उसमें बोते हो। हर बार जब तुम नकारात्मक विचार सोचते हो, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मैं असफल हो जाऊंगा, तुम अपने बगीचे में कांटे बो रहे हो। लेकिन जब तुम सकारात्मक विचार चुनते हो, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे पास अनंत संभावनाएं हैं, मैं अपने सपनों को हासिल करूंगा। तुम अपने बगीचे में फूल बो रहे हो। अपने विचारों पर नजर रखने के लिए एक सरल अभ्यास करो। जब भी तुम्हारा मन नकारात्मक दिशा में जाए, उसे रोक कर पूछो, क्या यह विचार मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रहा है या मुझे उनसे दूर कर रहा है? अगर वह तुम्हें दूर कर रहा है, तो उसे तुरंत बदल दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम सोचते हो मैं यह काम नहीं कर सकता, तो उसे बदल कर इसे बेहतर करूंगा। अपने शरीर की ऊर्जा को जागृत करो। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। जब तुम अपने शरीर को सक्रिय रखते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करते हो, और जब तुम्हारी ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो तुम इस सृष्टि के साथ एकाकार हो जाते हो। हर दिन कुछ समय अपने शरीर के लिए निकालो। योग करो, ध्यान करो, नृत्य करो, या बस सुबह की ताज़ी हवा में सैर करो। जब तुम अपने शरीर को हिलाते हो, तो तुम अपने मन और आत्मा को भी जागृत करते हो। एक सरल अभ्यास शुरू करो। हर सुबह 10 मिनट स्ट्रेचिंग या गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। यह तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत बढ़ा देगा। 3 आभार का अभ्यास करो। आभार वह जादू है जो तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत ऊंचा उठाता है। जब तुम अपने जीवन की उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हो जो तुम्हें खुशी देती हैं, तो तुम इस सृष्टि को यह संदेश देते हो कि तुम पहले से ही पूर्ण हो, और जब तुम पूर्णता की ऊर्जा में होते हो, तो तुम और अधिक पूर्णता को आकर्षित करते हो। हर दिन अपने जीवन की 3 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करो। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ें लाइक सूरज की गर्माहट, एक दोस्त की मुस्कान, एक स्वादिष्ट भोजन या एक शांत रात तुम्हारी ऊर्जा को बदल सकती है। एक डायरी शुरू करो और हर रात लिखो कि तुम आज किन चीज़ों के लिए आभारी हो। यह अभ्यास तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम्हारी जिंदगी पहले से ही कितनी खूबसूरत है। 4, अपने परिवेश को शुद्ध करो।
तुम्हारा परिवेश तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। अपने घर को साफ रखो, अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित करो और उन चीज़ों को हटाओ जो तुम्हें नकारात्मकता देती हैं। अपने आसपास ऐसी चीज़ें रखो जो तुम्हें प्रेरित करें, जैसे कि एक सुंदर पौधा, एक प्रेरणादायक किताब या एक तस्वीर जो तुम्हें खुशी देती हो। इसके साथ ही उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। उन रिश्तों को पोषित करो जो तुम्हें प्रेरणा और प्रेम देते हैं, और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं या तुम्हें नकारात्मकता में खींचते हैं। तीसरा कदम, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अब अंतिम और सबसे शक्तिशाली कदम, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। विश्वास वह आग है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। लेकिन यह विश्वास केवल शब्दों का नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय का होना चाहिए। यह वह आंतरिक निश्चय है जो कहता है, मैं यह कर सकता हूँ, यह मेरा है। जब तुम अपने सपनों की ओर कदम उठाते हो तो कई बार तुम्हारा मन तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। वह तुमसे कहेगा, यह संभव नहीं है, तुम तैयार नहीं हो, तुम असफल जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, यह तुम्हारा मन नहीं बल्कि तुम्हारा पुराना डर बोल रहा है। यह वही डर है जो तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें छोटा बनाए रखना चाहता है। लेकिन तुम छोटे नहीं हो, तुम अनंत हो। तुम इस सृष्टि की रचना हो और तुम में वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। इस डर को पार करने के लिए अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो कहती है, तुम यह कर सकते हो, तुम इसके लिए बने हो। हर बार जब तुम डर या संदेह महसूस करो तो अपने आप से पूछो, अगर मैं पूरी तरह से विश्वास करूं कि यह मेरा है तो मैं क्या करूंगा? और फिर वह कदम उठाओ, वह छोटा सा कदम, वह पहला कदम। क्योंकि विश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम हर चीज को पहले से जान लो। विश्वास का मतलब है कि तुम अनिश्चितता के बीच भी आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि यह सृष्टि तुम्हारे साथ है, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। विश्वास को जीवंत करने का अभ्यास। विश्वास को अपने जीवन में लाने के लिए एक सरल अभ्यास करो। अपने सबसे बड़े सपने को चुनो, वह सपना जो तुम्हारे हृदय को रोमांचित करता है, जो तुम्हें रात में जगा रखता है। अब उस सपने को अपने मन में जीवंत करो। कल्पना करो कि वह पहले से ही तुम्हारा है। उस पल को महसूस करो, उस खुशी को, उस पूर्णता को, उस गर्व को। क्या तुम वह जीवन जी रहे हो जो तुमने हमेशा चाहा था? इस कल्पना को हर दिन 5 मिनट के लिए दोहराओ। इसे इतना जीवंत करो कि तुम्हारा मन इसे सच मानने लगे। और फिर उस सपने की ओर एक छोटा कदम उठाओ। शायद एक ईमेल लिखो, शायद एक नई स्किल सीखो, शायद किसी से मदद मांगो। हर कदम तुम्हें उस सपने के करीब ले जाएगा। अंतिम संदेश, तुम पहले से ही पूर्ण हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें यह अंतिम संदेश देती हूँ, तुम वह सब कुछ हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारे मन में हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे विश्वास में है। जब तुम अपनी कहानी बदलते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को संरेखित करते हो, जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो यह सृष्टि तुम्हारे लिए रास्ते खोल देती है। तुम्हें कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। तुम्हें केवल अपने सत्य को अपनाना है। तुम पहले से ही पूर्ण हो, तुम पहले से ही शक्तिशाली हो, तुम पहले से ही वह सब कुछ हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हें केवल इस सत्य को जीना है। अब यह तुम्हारा समय है। उस पुरानी कहानी को छोड़ दो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। उस डर को छोड़ दो जो तुम्हें छोटा बना रहा था, और उस शक्ति को गले लगाओ जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद थी। तुम इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना हो। तुम्हारे सपने कोई संयोग नहीं है, वे तुम्हारा आह्वान है। उन्हें सुनो, उन्हें हकीकत में बदल दो। अभ्यास के लिए अंतिम सुझाव, मैं तुम्हें कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास देती हूँ जो तुम्हारी यात्रा को और गहरा करेंगे। एक, हर सुबह ध्यान करो। 5 से 10 मिनट के लिए शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने भीतर की शांति को महसूस करो। यह तुम्हें अपनी शक्ति से जोड़ेगा। 2, हर दिन एक कदम उठाओ अपने सपनों की ओर। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, यह तुम्हें गति देगा। 3, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को वही सम्मान, देखभाल